साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ औरत सिंह और आज देहरादून उत्तराखंड में एक नई सुबह के साथ एक नई घटना सामने आ रही है जिसने पूरे देहरादून को हिलाकर रख दिया है। अभी हम मौजूद हैं तिब्बती मार्केट के सामने और यहां पर तड़के सुबह 8 बजे एक युवक को कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मार दी गई है और ये घटना है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया है उन हमलावरों ने। यहाँ पर जो युवक था वो पाइनएप्पल खरीदने यहाँ पर आया था और वहीं पर उसी समय वहाँ पर जो हमलावर थे उन्होंने उस पर गोली मार दी। युवक की पहचान अर्जुन शर्मा के रूप में हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि अर्जुन शर्मा यहाँ पर जो परेड ग्राउंड है, मैं कैमरामैन को बोलूँगा वहाँ पर दिखाए, यहाँ पर परेड ग्राउंड में लॉन टेनिस खेलने आते थे और आज सुबह रोज़ाना की तरह वो यहाँ पर खेलने आए थे और आज सुबह जब वो यहाँ पर पाइनएप्पल खरीद रहे थे उसी वक्त हमलावरों ने उन पर गोली तान दी। देहरादून में जो ये घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। देहरादून ज़िले में इससे पहले एक युवती की ऋषिकेश में घर के सामने गोली मार दी गई और आज यहाँ पर तड़के सुबह 8 बजे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये जो घटनाएं हैं ये देहरादून के और उत्तराखंड के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। तो चलिए इस घटना पर जो कानून के आला अधिकारी हैं उनका क्या कहना है बात करते हैं। तो अभी एक घटना हुई है जिसमें कि एक व्यक्ति श्री अर्जुन शर्मा नामक व्यक्ति थे जो यहाँ पे आए थे। उनको अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला करके गोली चलाई। उसके बाद में उनको यहाँ से दून अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहाँ पर जो एसएसपी देहरादून ने यहाँ पे विज़िट कर लिया है, एफएसएल की टीम ने भी यहाँ पे विज़िट कर लिया है और जो साक्ष्य थे उसको कलेक्ट कर लिया गया है। मेरे द्वारा भी इस संदर्भ में एक रिव्यू मीटिंग अभी बुलाई गई है जिसमें कि हम पूरी तरीके से जैसे कि ये घटना घटी उसके पूरा हम इसका विश्लेषण करेंगे। साथ साथ जनपद प्रभारी को ये निर्देशित कर दिया गया है कि दिन और रात की पूरी तरह से चेकिंग बढ़ाएं, पुलिस प्रेजेंस को और भी ज़्यादा निश्चित करें कि वो उनकी पूरी प्रेजेंस हो, चेकिंग हो और निश्चित तौर पे ये जो घटना हुई है इसका हम बहुत जल्दी खुलासा करेंगे और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे और न्यायिक प्रक्रिया है उसका हम अनुपालन करेंगे। सर, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं देहरादून में, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं जिसको हमने अपने रेंज स्तर पे इसको संज्ञान में लिया है। इसकी पूरी घटनाएं जो ये घटना हुई और दो पिछले दिनों में कुछ घटनाएं हुई थी उस सभी घटनाओं का मैंने अभी अपने रेंज कार्यालय में एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है। उसमें उनको सबको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और साथ साथ इसमें रिव्यू भी किया जाएगा कि जो घटनाएं हुई हैं उसमें कहीं किसी अधिकारी या कर्मचारी के लेवल पे अगर लापरवाही हुई है तो उसके खिलाफ में हम सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ साथ निश्चित तौर पे जो हमने पिछले दिनों में जो रोड मैप बनाया है क्राइम कंट्रोल का उसको भी रिव्यू किया जाएगा और इफ़ेक्टिव रूप से हमारी प्रेजेंस हो क्या और ये जो क्राइम जो बढ़ रहा है उस पर हम अंकुश लगाएं। तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया हम अभी सुनिश्चित करेंगे और डेफिनेटली जो ये चीज़ें बढ़ रही हैं डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको सारी चीज़ें जो हैं व्यवस्थित रूप से मिलेंगी। तो प्रदेश में जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनकी जो पावर है वो बढ़ती जा रही है, जैसे कि देखा जा रहा है कि लगातार कभी गोली मार देते हैं, कभी चापड़ से हमला हो जा रहा है, इस तरह की जो बार घटनाएँ आ रही हैं। निश्चित तौर पे जो मैंने सारी बातें जैसे आपको पहले ही बताया, इस सारी घटनाओं का हम बिल्कुल गहनता से इसमें रिव्यू करेंगे और जहाँ पे भी अगर लापरवाही और किसी तरीके उनको दिखता है कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ में किसी कर्मी या कर्मचारी ने ड्यूटीज़ में लापरवाही की है तो उसके खिलाफ में हम सख्त कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पे हम आगामी दिनों में आपको एक इफ़ेक्टिव पुलिसिंग जो पहले से चली आ रही है और मजबूती से हम इसको करेंगे ताकि ऐसे क्राइम को कुछ देखें। और आपसे रंजिश की ऐसी घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं, तो इसको लेकर आप लोगों को क्या रोकने लगा, क्योंकि सडनली एकदम से ये करना मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से इनको सॉल्व किया जाए, किस तरह क्या कैसे? देखिए, सारे जो पहलू जो हैं उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। पिछले 2025 में आपने देखा होगा कि ऐसा इंसिडेंट्स फ्री था। अभी भी पिछले 15-20 दिन से ऐसी घटनाएं में कुछ वृद्धि हुई है तो इसका मैं निश्चित तौर पे हमने रिव्यू किया है और अकाउंटेबिलिटी भी हम फिक्स करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम फिक्स करेंगे कि किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर भविष्य में कोई ऐसी घटना घटेगी तो निश्चित तौर पे यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं या फिर यहाँ के क्षेत्र अधिकारी हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। थैंक यू।